नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लाइव लॉ पे एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल छपा है। ये सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट जजमेंट के बारे में बात कर रहा है। एक आदमी और एक औरत बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मैरिड हैं, वो एक्चुअली में मैरिड माने जाएंगे। अब इस पर्टिकुलर केस वर्डिक्ट के बहुत से डायमेंशंस हैं। मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट बताऊंगा कि किस कंटेक्स्ट में ये पर्टिकुलर डिसीजन दिया गया है और इसके और आगे कौन से डाइवर्स कंटेक्स्ट आ सकते हैं और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। हुआ ये कि केरला के अंदर एक पार्टीशन सूट आया, एक इंडिविजुअल के 4 बेटे, उन 4 बेटों के बेटे। अब इनके पास कोपर्सनरी राइट्स थे एक प्रॉपर्टी के ऊपर। कोपर्सनरी राइट मतलब जॉइंट राइट, मतलब एक पिता मरा तो उस पिता की जो भी प्रॉपर्टी थी वो इक्वली उसके बेटे और बेटियों में बटेगी। तो इन 4 लड़कों के पास कोपर्सनरी राइट थे और ऑब्वियसली बात, इन 4 लड़कों के जो लड़के थे उनके पास भी राइट्स थे। अब इसमें एक इंडिविजुअल का जो एक बेटा था उसको ये राइट नहीं दिए जा रहे थे। हुआ ये कि एक इंडिविजुअल की 4 बेटे, अब इन 4 बेटों के बेटे, अब इसमें से एक इंडिविजुअल का जो बेटा था उसको यहाँ पे राइट नहीं दिया जा रहा था। कौन से बेसिस पे कि ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इसका ये जो बेटा है वो एक ऐसी लेडी के साथ है जिस लेडी के साथ इस इंडिविजुअल ने शादी नहीं की है। तो चूंकि शादी नहीं हुई है तो ये जो बेटा पैदा हुआ है, दिस इज नॉट अ लीगल हेयर, तो इस पर्टिकुलर ओरिजिनल प्रॉपर्टी में इस बेटे को हक नहीं मिलेगा। इस बात को लेके पहुंचा मैटर कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ऑफ जस्टिस हैं एस नब्दुल नजीर और विक्रम नाथ, उन्होंने बोला है कि भाई जो लॉ है ना, इट प्रिज्यूम्स इन फेवर ऑफ मैरिज एंड नॉट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज का मतलब क्या होता है? देखिए, पुराने जमाने में जाएंगे तो कॉन्क्यूबिनेज का वो कभी कभी ऐसे भी बोला जाता था कि जो आदमी थे वो कह लीजिए कि पैसे देके एक औरत को जबरदस्ती अपने पास बॉन्डेज में रखते थे, उसको भी कभी कभी कॉन्क्यूबिनेज बोला जाता था। कॉन्क्यूबिनेज मतलब क्या होता है कि एक आदमी एक औरत आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फोर्स की वजह से रह रहे हैं, बट शादी नहीं हुई है। ओके, तो जब शादी नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लंबे समय से एक मैन और वुमेन एक दूसरे के साथ अपनी मर्जी के साथ रह रहे हैं तो उसको आप शादी मानोगे ही नहीं। या तो एक मैन और एक वुमेन खुद ही बोल दें कि वो मैरिड नहीं है लेकिन वो रहे, जैसे आज की डेट में बहुत सारी लिव इन रिलेशनशिप्स चलती हैं। इन रिलेशनशिप्स, लिव इन रिलेशनशिप्स में जो मेल है और जो फीमेल है दोनों ये बोलते हैं कि हाँ भाई हम लोग लीगली मैरिड नहीं है। तो अब ऐसे केसेस में मैन वुमेन दोनों बोल रहे हैं कि हम लीगली मैरिड नहीं है, तब तो एक अलग केस हो गया। फिर उसको ऑब्वियस ही बात है शादी नहीं मानी जाएगी, चाहे ये मेल फीमेल 40, 50, 60 साल कितने भी साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेल और फीमेल दोनों अपने आप को एक दूसरे को मैरिड बोल रहे हैं। इनके पास अपनी मैरिज को प्रूव करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लंबे समय से एक मेल और फीमेल आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो दोनों मैरिड है और तीसरी पार्टी बोलती है कि मैरिड नहीं है, तो तीसरी पार्टी को यहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये दोनों लोग मैरिड नहीं है। मतलब 50 साल हो चुके हैं ओवरऑल शादी हुए, तो इसको बोल देना कि हाँ भाई तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मैरिड नहीं हो, तो ऐसे केसेस में जो बोल रहा है कि तुम मैरिड नहीं हो वो प्रूव करेगा। अब कल की डेट में इस पर्टिकुलर जजमेंट के कुछ और मतलब भी निकल के आ सकते हैं। क्या मतलब निकल के आ सकते हैं? कल की डेट में इस जजमेंट को कोट करते हुए एक मेल और फीमेल मान लो लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, सच में शादी नहीं हुई है, तो कोई एक फीमेल या कोई एक मेल अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगा सकता है कि हाँ भाई हम लंबे समय से साथ में रह रहे हैं, तो वी आर इन अ लॉ ऑफ मैरिज। देखिए, आगे आने वाले समय में मैरिज से रिलेटेड जो डाइवोर्स की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इसके चलते हमारी सोसाइटी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। हो सकता है कि कुछ कपल्स ऐसे निकल के आए जो कि लीगली वेडेड ना हो, शादीशुदा ना हो, बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करें, वो किसी भी प्रकार के लीगल बॉन्डेज में इन्वॉल्व ना होना चाहे। मैरिज में एक लीगल बॉन्डेज होता है। जब मैरिज टूटती है तो बहुत से रेपरकशंस होते हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि नॉर्मल कर जो मेल है उसको फीमेल के प्रति पूरी करनी पड़ती है। बट चूंकि आज की डेट में मैरिज से रिलेटेड कन्वेंशंस चेंज हो रहे हैं, मैरिटल रेप को प्रॉपर रेप की डेफिनेशन में लाने की बात की जा रही है, तो दिस इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले समय में जो कपल्स हैं, जो मेल और फीमेल हैं, वो बिना किसी वेडलॉक के एक दूसरे के साथ रहना प्रेफर करेंगे। ऐसे केसेस में लॉन्ग टर्म में ये क्वेश्चन उठ सकता है मोस्ट प्रॉब्ली फीमेल के द्वारा कि एक मेल और फीमेल लंबे समय से बिना मैरिज के रह रहे हैं, लेकिन इस सुप्रीम के जजमेंट को कोट करके बोला जा सकता है कि नहीं भाई, इसको कॉन्क्यूबिनेज नहीं माना जाएगा, इसको प्रॉपर मैरिज माना जाएगा और उस केस में कुछ फाइनेंशियल आप कह लो कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है कि एक मेल और फीमेल अगर साथ में लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं
वो अब बोल रहे हैं कि हम मैरिड हैं, हालांकि उनके पास मैरिज को प्रूव करने के कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर कोई तीसरी पार्टी ये बोलती कि वो मैरिड नहीं, तो उस तीसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा वो मैरिड नहीं है। अब मेल फीमेल आपस में लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और इन दोनों में से कोई एक बोलने लगे कि हम मैरिड है और दूसरा बोले हम मैरिड नहीं है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोलेगा, इसके वैलिड मैनिफेस्टेशन फ्यूचर में निकल के आ सकते हैं। तो एक छोटा सा जजमेंट जो कि काफ़ी रेलिवेंट हो सकता है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी और आपके सोशल अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से भी, ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है। जीएस पेपर 2 और 1 के जुडिशरी और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में भी इस न्यूज़ को आप यूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और हो सके तो ज्वाइन द सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प कर। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।